जी हाँ विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं फिजिक्स का जो पेपर मैंने बताया था बेसा की बेसा विद्यार्थियों कहना था कि सर पेपर बताया आपने वही की वही हमें रखा मिला। तो सर कैसे ना कैसे करके अब हमारे जो दोपहर के टाइम पर कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पेपर होने वाला है वह हमें कैसे ना कैसे करके उपलब्ध करा दीजिए। तो अभी मैंने क्लास 11th हिंदी विषय के सेट ए की वीडियो बनाई थी। जैसा कि अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले आप देख सकते हैं सेट ए हिंदी विषय के पेपर की वीडियो कक्षा 11वीं की। अब यहाँ पर मैं जो दूसरा पेपर है सेट बी का वह भी ले ही आया हूँ। तो अगर आप इस पेपर को लगा लेते हैं और जो पहला पेपर है उसको लगा लेते हैं, अब आपकी फुल प्रिपरेशन यहाँ पर कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर की होने वाली है। तो अभी तक चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट पेपर की वीडियो भी हम लेके आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है कक्षा 11वीं हिंदी के में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देख लो क्वेश्चन आप क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका रहने वाला है, देख लो आप एक बार। नव संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली माध्यम है। तो यहाँ पर क्या है, रेडियो है। क्या है, रेडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का प्रमुख मर्म था। तो गानपन ही था। क्या था, गानपन ही था। ठीक है, फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ है तो अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं। दिलो दानिश, जिंदगी नामा, बादलों के घेरे, हम सहमत। तो यहाँ पर हम सहमत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शांत रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह, विस्मय, निर्वेद या शोक। तो शांत का क्या हो जाएगा, निर्वेद। क्या हो जाएगा, निर्वेद। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हो। कबीर भक्ति धारा के कवि है, तो किस भक्ति धारा के, तो राम भक्ति या ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं रिक्त स्थान के पूरे आंसर जो लिखे हुए इन पर मत जाइए, फिर भी आप एक बार मेरे सुन लें जो मैं बता रहा हूँ। वह परिश्रम करता है अधिक सफल होता है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो होगा ये मिश्रवाचक वाक्य होगा। मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्रवाचक वाक्य। ठीक है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। तो क्या, चपलता, लय, द्रुत। सबसे पहले द्रुत लिखना है, फिर आपको लय लिखना है, फिर चपलता। द्रुत, लय, चपलता। ठीक है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। तो उदंत। उदंत देख लो आपको कैसे लिखना है, वरना गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। उदंत, उदंत, उदंत मारतंड, मारतंड। ठीक है, उदंत मारतंड। देख लो, मीरा के आराध्य। तो मीरा किसके आराध्य थी, तो श्री कृष्ण के आराध्य थी। ठीक है, अब संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। पेपर में ऐसा भी आता है कि संचारी भावों की संख्या क्या 35 है, तो ये गलत हो जाएगा अपना कथन। विदाई संभाषण किसकी रचना है, तो बाल मुकुंद गुप्त की यह रचना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मैं आपको दिखा दूँ सत्य असत्य। तो चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंजोत या संचारक से होती है। तो यह कथन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कबीर की रचना बीजक है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर गुण में होती है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। माधुर गुण में कोमल कोमल वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर 8 प्रकार के नहीं, रा से इसका ट्रिक होती है रति, रा से रचना, ती से 3। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। ठीक है, 3। और अर्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखा है तो कथन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे चलते हो, देख सकते हो जोड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। एक बार देख लो जोड़ियों का सही क्रम है। वीडियो की ब्राइटनेस आप बढ़ा लो अपने मोबाइल अपने तरफ से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ मैचिंग। तो यहाँ पर बाल की खाल निकालना, मतलब बाल की खाल निकालना मतलब व्यर्थ के दोष निकालना, व्यर्थ के दोष निकालना। ठीक है, अब स्वर
साम्राज्ञी, तो स्वर साम्राज्ञी की मैचिंग आपकी किससे मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको बता दूं स्वर साम्राज्ञी की जो मैचिंग मिलेगी वो आपकी लता मंगेशकर से मिलेगी। देख लो यहाँ पर आप, लता मंगेशकर किधर है, तो लता मंगेशकर यहाँ पर हैंगी अपनी, ठीक है। जनसंचार की मजबूत कड़ी, तो यहाँ पर इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, जनसंचार की जो मजबूत कड़ी है वो क्या है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है। अब हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं अपन, भक्ति काल को। नरसी जीजी रोम मोहेरो, तो ठीक है इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, पांचवे वाले की, देख लो व्रत चित्र है ये, ठीक है, व्रत चित्र। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना थी कामायनी, ठीक है, जो कि महाकाव्य है, ठीक है। नान भाइयों के मसीहा, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, मियां नसरुद्दीन थे, ठीक है। ये आप मैचिंग का देख लें, ये सही क्रम है, ठीक है। अब यहाँ पर पीडीएफ फाइल अगर आप इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का तरीका बताऊँ। सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और सर्च करना है क्लास 11th, क्लास 11th लिखने के बाद हिंदी लिखोगे, क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर, ठीक है। क्या लिखोगे, क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर, क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर, और पीछे हिमालय सर लिख दोगे, हिमालय सर, ठीक है। क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के सीधा क्या कर दोगे, सर्च कर दोगे आप। जैसे आप सर्च करोगे ना तो गूगल के पहले ही नंबर या दूसरे नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा क्या, एमपी बोर्ड 11th या क्लास 11th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा। तो उसको नज़रअंदाज कर देना है 2022 को, 2023 की ही पीडीएफ उस पर अपडेट करिए। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपको थोड़ा पोस्ट के नीचे पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करते ही आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। अब पेपर के आगे क्वेश्चन देख लो, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ, उनके नाम। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है, तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा विशेषोक्ति अलंकार। अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा से लिया गया, तो संस्मरण विधा से लिया गया है। पंडित आलोकदीप ने मुंशी बंशीधर को किस पद के लिए यहाँ पर उनको नियुक्त किया था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैनेजर के पद में, स्थाई मैनेजर के पद पर उनको नियुक्त किया था, स्थाई मैनेजर के। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसने लिखी है ये, तो पंडित कुमार गंधर्व ने लिखी है, ठीक है। सीधी बात ना करना, मुहावरे का अर्थ आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो सीधे मुंह बात ना करना मतलब काम निकल जाने पर अपना मुंह फेर लेना, तो मतलब या फिर सीधी बात है कि सीधे मुंह बात ना करना। तो देख के भी मतलब सीधे देख के भी बात ना करना, ठीक है। तो जब राम ने श्याम को देखा तो उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की, ठीक है। इस तरह से आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। जनसंचार की कोई 2 माध्यम आपको लिखना है, तो एक तो रेडियो हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका मोबाइल हो जाएगा, या प्रिंटिंग प्रेस भी हो जाएगा, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। अब आगे चले हुए तो आगे देखो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैं एक के बाद एक आपको पूरे पढ़ के बताता हूँ। निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम, एक उनकी रचना, ठीक है। अब यहाँ पर छायावादी कवियों के 2 नाम, उनकी एक रचना। मीरा श्री कृष्ण की उपासक किस रूप में मानती थी, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है के उदाहरण सहित लिखिए। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर देना। 2 महाकाव्यों के नाम उनके रचयिता। प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति की उदाहरण से समझाइए। तो प्रसाद गुण के साथ आपको ओज और माधुर्य गुण की परिभाषा याद करके जाना है, ओज गुण और माधुर्य गुण, ठीक है, ओज और माधुर्य गुण भी जाए, ठीक है करके। अब 10वां प्रश्न देख सकते हो, हिंदी गद्य साहित्य को बावा के भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी एक रचना सहित लिखना है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, ठीक है। नाना वाई किसे कहते हैं,
भूलों की जगह कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। ठीक है, अब आगे देख लो, निपात किसे कहते हैं, दो वाक्य में निपात का प्रयोग करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको निर्देश के अनुसार यहाँ पर वाक्य में परिवर्तन करना है। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत कठिन था, तो यहाँ पर नेगेटिव कैसे करेंगे, तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बहुत सरल था, कठिन की जगह क्या कर दोगे, सरल कर दोगे। ठीक है, अब ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसको संकेतवाचक में बनाना है। तो जो व्यक्ति, ठीक है, ईमानदार होता है वह कभी झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाक्य को शुद्ध करना है। तो लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी, तो इसको क्या कहता है, वो तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी नारी थी। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो रामचरितमानस सबसे अड़े आएगा, रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हृदय में सूल उठना, ठीक है, इज्जत धूल में मिलना, तो अभी आपने शुद्ध कर लिया है। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे। लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषता, शास्त्रीय संगीत और चिट्टपट संगीत में दो अंतर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही रखा मिलेगा। ठीक है, जनसंचार के माध्यम के दो उद्देश्य, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के नाम लिखना है। कबीर अथवा मीरा का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। एक, रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। प्रेमचंद और बालमुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो, रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। भाव विस्तार करना है आपको। तालीम की बड़ी चीज़ होती है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ठीक है, यहाँ पर श्रम से रिलेटेड देख सकते हैं पैसेज है अपना, तो यहाँ पर इसको पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर श्रम साधना इसका शीर्षक हो जाएगा। तो जो व्यक्ति श्रम करने वाला होता है उसे यश प्राप्त होता है, साथ ही वैभव भी। तो देख लो क्वेश्चन है, श्रम से क्या प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति श्रम करता है उसे विभव प्राप्त होता है। ठीक है, परिश्रम का रक्षक कौन होता है, तो परिश्रमी का रक्षक यहाँ पर देख सकते हैं, परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, परिश्रमी का रक्षक कौन होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति ही परिश्रम का रक्षक होता है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश, तो श्रम का महत्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पंक्ति देख सकते हो, कृष्ण भगवान से संबंधित है, जो तो मेरे तो गिरधर गोपाल, इसका आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, काव्य सौंदर्य लिखना है। और ये देख सकते हैं, जैसे वादी काष्ठ को कोटे, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। अब यहाँ पर आपकी जो है गद्य की विधा उसकी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या करना है, संदर्भ प्रसंग लिखना है, विशेष लिखना है। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता वाला, ठीक है, ये है। और जिस प्रकार आप बहुत ऊंचे बढ़कर गिरते हैं, तो ये वाला भी आप देख लो, इसको आपको गणना कैसी आती है। ठीक है, ये देख लो। अपने प्रचार को स्थानांतरण के लिए आपको पत्र लिखना है, पूरा देख सकते हैं। अपने अनुज को संतुलित भोजन ग्रहण करने के लिए आपको जानकारी देना है। ठीक है, विषय में जानकारी प्रदान करना है। तो आप तो लेटर तो आप 2-3 याद करके जाओ, स्थानांतरण वाला भी याद कर लो। ठीक है, और आपके 2-3 हैं, जैसे कि फीस माफ कराने के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए शुल्क मुक्ति वाला भी याद कर लो, 2-3 और ढंग से याद करके जाओ। ठीक है, अब निम्नलिखित की रूपरेखा बनाकर लिखना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, और आपको निबंध भी लिखना है। मेरा प्रिय शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता, अंत कच्ची खेलों का व्यक्तित्व में विकास और योगदान, मेरी यादगार रेल यात्रा। ठीक है, पूरा पेपर आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट पेपर की वीडियो भी आई क्लास 11th की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।